तो आपके दिमाग में सोने की ईंट वाले बाबा बनने का ख्याल आपके ख्वाब में कैसे आया? गरीब तो गरीब, अमीर से अमीर भी दुखी और परेशान है। आपके हिसाब से आपने किन किन लोगों को मोटिवेट करा आज तक? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। आपको किसने मोटिवेट करा इतना सोने की ईंट बाबा बनने के लिए? मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री घीसाराम खंडेलवाल। जिस तरह से जो आप काम कर रहे हो ये बहुत आउटडेटेड हो गया। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बट यू शुड हैव कीन डिजायर टू डू। तो आपको ये लगता है ये एमएलएम कंपनी टाइप चला रहे हो आप? क्या ये कोई एमएलएम नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा इसका। तो जब इन लोगों से मिलते हैं आप तो इनको कैसे मोटिवेट करते हैं कि यूट्रस ट्रांसप्लांट होना था। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयशा, मैं हूँ टॉप फील का फाउंडर। वैसे तो हम हमारे स्टूडियो में इंटरव्यू कराने के लिए फीस लेते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसमैन डॉक्टर्स का इंटरव्यू जब हम करते हैं तो उनसे हम पैसे लेते हैं, चार्ज करते हैं उनकी एडिटिंग के लिए। लेकिन आज हम जिस शख्स को बुलाने वाले हैं उनको हमने 3 से 4 बार कोशिशें करने के बाद उनका समय मिल पाया है। और इतने समय उनके साथ पॉडकास्ट करने का बड़ी इच्छा थी मन में, लेकिन उसके बाद उनका टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर भी हमने आखिरकार उनका समय मिल गया। और आखिर में मैं उनको बुलाना चाहूंगा, यानी कि उनके नाम के आगे हमेशा स्वर्गीय लगता है, यानी स्वर्गीय राजेंद्र खंडेलवाल जी जिनका नाम है। तो आइए स्वागत करते हैं राजेंद्र खंडेलवाल जी का। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आई एम द richest and happiest person on earth and you can be। सर जो आपके नाम के आगे स्वर्गीय लगता है, लेकिन आप तो सामने बैठे हैं मैंने। अच्छा अच्छा, तो स्वर्गीय इसलिए लगाया कि मेरा ये मानना है कि स्वर्ग और नर्क इज अ स्टेट ऑफ माइंड। स्वर्ग और नर्क इज अ स्टेट ऑफ माइंड। स्वर्ग और नर्क स्व ना तो आपकी तन स्थिति है ना धन स्थिति। स्वर्ग और नर्क आपकी मन स्थिति होती है। तो अगर आपके मन में स्वर्ग है, आप तनाव से रहित हैं, आपके विचार, आपकी सोच पॉजिटिव और आप तनाव से रहित रहते हैं, तो आप स्वर्ग में ही रहते हैं। और मैं हमेशा स्वर्ग में रहता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ आई एम द रिचेस्ट एंड हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ और आई एम लिविंग इन अ हेवन। मैं हमेशा स्वर्ग में ही रहता हूँ। इसीलिए मैं स्वर्गवासी श्री राजेंद्र खंडेलवाल लिखता हूँ। तो आपके दिमाग में सोने की ईंट वाले बाबा बनने का ख्याल आपके ख्वाब में कैसे आया? कैसे आया? आयु जी, दरअसल मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ आज की तारीख में यूट्यूब, टेलीविजन पर बाबा मोटिवेटर्स, बाबा प्रवचनकर्ता, कथा भागवत प्रवचनकर्ताओं की भीड़ होने के बावजूद भी गरीब तो गरीब, अमीर से अमीर भी दुखी और परेशान है। ठीक है, तो इन सब को देख के मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना कोई एक ऐसी संस्था बनाई जाए। मेरा ये मानना है कि जितने भी मोटिवेटर्स हैं या जितने भी प्रवचन करता हैं, कोई तो शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका बताता है, कोई मन को स्वस्थ रखने का तरीका बताता है, और कोई धन से अमीर बनने का तरीका बताता है। इन सब को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना कोई एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक, यानी चारों तरह से मजबूत बनाए। मेरा ये मानना है कि जिंदगी के तंबू के 4 ही बैम्बू हैं, 4 पिलर्स हैं: शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक। और मेरा ये मानना है कि मेरी निगाह में दुनिया में अभी कोई भी एक ऐसी संस्था नहीं है जो आपको चारों तरह से मजबूत बनाए, यानी कि चारों तरह से मजबूत बनाए और सच में सोने की ईंट जितनी वैल्यू दे। इसीलिए मैंने उम्मीद नामक संस्था का निर्माण किया, जो लोगों की जिंदगी को सच में स्वर्ग बनाती है और उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक चारों तरह से अमीर बनने के तरीके सिखाती है। आ, ए- ए- उनको इज्जत, पैसा, प्यार, मान सम्मान और आत्मसम्मान, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराती है। मतलब इतनी वैल्यू देती है जितनी एक सोने की ईंट से भी ज्यादा वैल्यू देती है। इसीलिए मैंने अपनी संस्था का नाम, मेरी संस्था का नाम तो वैसे तो उम्मीद है, और मैंने अपना नाम बाबा सोने की ईंट वाला इसलिए रखा कि मैं हीरा है सर। अभी मैं जो भी देता हूँ उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू सोने की ईंट के बराबर है। कितने लाख का सोना है ना पूरा वो?
ये बताइए हमारे, ये है इंटरेस्टिंग। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये समझो 120 ग्राम के आसपास होगा, और आज की तारीख में क्योंकि सोने का रेट बहुत बढ़ चुका है, तो आज की तारीख में समझो 18 साढ़े 18 लाख रुपए का होगा। अच्छा। अच्छा, मैं ये पहनता नहीं हूँ, दरअसल मैं पहनता नहीं हूँ। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है कि अब मेरे वीडियोस को देख करके कुछ लोगों के कमेंट आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट आए कि यार तुम सोने की ईंट वाले बाबा कहलाते हो, सोने की ईंट बेच रहे हो, तुम्हारे हाथ में एक भी अंगूठी नहीं है। तो उनका सवाल भी जायज़ है। तो मैं नहीं पहनता, लेकिन मुझे आज मैं मजबूरी में ये पहनना पड़ता है जब मैं शूट करता हूँ। जब मेरी शूटिंग होती है, प्रोग्राम होता है, तो मजबूरी में पहनना पड़ता है, जनरली मैं नहीं पहनता। तो इसलिए इसकी वर्थ होगी लगभग 18 लाख, 18 साढ़े 18 लाख, क्योंकि ये 125 ग्राम के आसपास, ये चारों पांचों चीज़ें जो मैंने डाल रखी है 125 ग्राम के आसपास है। आपके हिसाब से आपने किन किन लोगों को मोटिवेट करा है आज तक? मेरे हिसाब से मेरे पास सभी तरह के लोग आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, बीए, एमबीए, सभी तरह के क्लाइंट्स के, सभी तरह के लोगों के क्वेरीज आती हैं, और सभी तरह के लोग जो मुझसे सलाह लेते हैं, तो सभी को मैंने एंटरटेन किया। तो जब इन लोगों से मिलते हैं आप, तो इनको कैसे मोटिवेट करते हैं कि इनके लाइफ में बैनर कर सके ये? और मोटिवेट करने का देखिए, हमारे एक कंसेप्ट है, हमारे हमने एक 4 प्रोग्राम डिज़ाइन किए हैं: बेसिक, एडवांस, कॉरपोरेट एंड क्रिएट फॉर वेल्थ। बेसिक में हम आपको, आप कौन हैं, आप सच में आप कौन हैं, क्या क्या चाहते हैं, और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो मिलेगा कैसे, ये सिखाते हैं। ठीक है। एडवांस में हम आपको आपके दोस्त, दुनिया, दुश्मन और पैसा और पैसों के महत्व के बारे में बताते हैं। कॉरपोरेट में आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनने की थ्योरी बताते हैं। और क्रिएट फॉर वेल्थ में अगर आप में इच्छा और योग्यता है, तो आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सच में अमीर बना के दिखाते हैं। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। तो पहला जो हमारा प्रोग्राम होता है वो चाय, नाश्ते और खाने के साथ बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इंसान को ये 3 बातें पता लग जाए कि सच में वो कौन है, सच में वो कौन है, क्या क्या चाहता है, और जो जो भी वो चाहता है वो उसे मिलेगा कैसे, तो जिंदगी की 70% समस्याएं तो खत्म हो जाएंगी। और मेरा मानना है कि 70% समस्याएं मनी रिलेटेड नहीं होती, माइंड रिलेटेड होती है। करेक्ट। 70% समस्याएं जिंदगी की मनी रिलेटेड नहीं होती, माइंड रिलेटेड होती हैं। सही बात है। जितनी समस्याएं मा- जिंदगी की जितनी समस्याएं हैं उनका कारण 3 है: अज्ञान, इंसान और हैवान। और जो 70% समस्याएं होती हैं वो सिर्फ अज्ञानता की वजह से पैदा होती है। और जो सबसे बड़े 3 अज्ञान हैं वो यही है कि सच में मैं कौन हूँ, क्या क्या चाहता हूँ, और जो जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा कैसे। और मेरे मानना है कि दुनिया में कोई भी, सभी लोग, जितने भी मोटिवेटर्स, यूट्यूबर्स, मोटिवेटर्स, ज्ञानी, संत, महात्मा जो भी हैं, जो भी टेलीविजन या यूट्यूब पर हैं, वो बीच से शुरू करते हैं और बीच में ही खत्म कर देते हैं। हम ए से शुरू करते हैं, ए से मतलब ए से शुरू करते हैं और जेड तक सिखाते हैं। ए से मतलब ABC में हम ये सिखाते हैं कि आप कौन हो, क्या चाहते हो और कैसे मिलेगा। ये पूरी दुनिया में कोई ये नहीं बताता कि आप कौन हो, क्या चाहते हो, और जो चाहते हो कैसे मिलेगा। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरा आपसे। मतलब आपने कितने लोगों को अभी अभी तक अमीर बना दिया है, मतलब सोने की ईंट दे दिया? सर, मैं आपको अब बताता हूँ कि क्या नाम आपका, आयुष जी। हमारा ये कंसेप्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमने प्रोग्राम्स कंडक्ट किए और लोग आने लगे। तो पहले हमने समझो 24 लोगों का सेटअप लगाया, 24 लोगों को हमने ये दिया, और हमने 1 हफ्ते तक प्रोग्राम करके देखे, लोग आने लगे। तो जब हमने देखा कि इसकी इतनी वर्थ है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि मुझे लोगों को समझाना है, बोलना है। अब मेरे सामने एक बैठा हो या 1000 बैठे हो, मुझे मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी। तो हम, किसी ने कहा कि बोलने से पहले सुनने वाले तैयार करो। करेक्ट। बोलने से, तो अब हम क्राउड क्रिएट करने लग रहे हैं। मेरे कहने का मतलब, हमने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। और बुकिंग में आप हाँ, बुकिंग का ऐसा प्रोसीजर है कि हाँ, स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए,
और पहले सबसे पहले तो बुकिंग बाद की बात है। सबसे पहले आपके मन में जितने भी शक सवाल हैं, म हमारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन मत करिए, अच्छा। बिल्कुल भी यकीन मत करिए। हम झूठे और बेईमान हो सकते हैं। तो सोने की ये तो टुंडियाँ ही लग जाता है। हम इसीलिए हमने नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, उस पर बात करिए और आपके मन में जितनी भी क्वेरीज हैं, पहले उन क्वेरीज को क्लियर कीजिए, अपने सवाल पूछिए कि जो भी आपके मन में शक शंकाएं उठ रही है, उन सवालों को पूछिए। ठीक, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से इस प्रोग्राम में एंट्री मिलेगी। पहला प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले क्वेरी क्लियर करके और पहले हम हाँ हाँ एनरोल करेंगे। और एनरोल करने के बाद उनके साथ एक और कंडीशन है कि जिसको लग गया, जिसको ये पता लग गया कि जिसको लगे कि भाई हम हमसे बात करने के बाद 1% भी नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, क्योंकि हम फ्री दे रहे हैं, फायदा ही फायदा है, तो वो एनरोल कर ले। लेकिन उसको एनरोलमेंट तब मिलेगा हमारा, क्योंकि हमारा मकसद लाखों लोगों की जिंदगी को स्वर्ग बनाना है। मैं आपको बता दूं कि मेरी उम्र 68 साल है, 68 ईयर, मेरी 68 साल हुआ है। मेरा ये मानना है कि आए थे जब जहान में तो जग हंसा हम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। हाँ बाप। ठीक, तो मेरा ये कहना है कि एनरोल हमारे बेसिक यानी पहले गेस्ट प्रोग्राम में जो कि फ्री है, उसमें आपको एंट्री तब मिलेगी, पहले तो आप अपनी क्वेरीज के लिए अपने शक सवाल सारे दूर कर दीजिए। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, पूछिए। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, हिंदुस्तान में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हैं या लंदन में बैठे हैं या इंग्लैंड में बैठे हैं, कहीं से भी अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। दूसरे, जब आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाए और आपको लगे कि हाँ भाई वाकई ये सच है और यहाँ मुझे कुछ मिल सकता है, ठीक, वाकई मेरी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे ये, तो आपको, क्योंकि हमें लाखों लोगों की जिंदगी को स्वर्ग बनाना है और ये काम हम अकेले नहीं कर सकते। कि हमें लाखों लोगों की जिंदगी को स्वर्ग बनाना हम अकेले नहीं कर सकते। तो आपको अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं और हमारा बेसिक प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, चाय नाश्ता खाना और प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है। ये और ऑफलाइन होता है ऑनलाइन? ये ऑफलाइन है। कहाँ पे? ये अभी क्या है कि हम पहले तो हमारी कोठी है सेक्टर 56 में, हमने वहीं कंडक्ट किया था, 24 लोगों के लिए था। सेक्टर 56 मतलब नोएडा सेक्टर? नोएडा सेक्टर 56 में हमारी कोठी है, वहीं कंडक्ट किया था। लेकिन अब हम हॉल लेकर के, जिसमें लगभग मिनिमम 500 लोगों की गैदरिंग होगी एक दिन के अंदर, तो आपको, अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि ये प्रोग्राम जो है मेरे को वैल्यू देगा और फ्री में है, चाय नाश्ता और खाना बिल्कुल फ्री का, लेकिन इसमें एंट्री तब मिलेगी क्योंकि हमने लाखों लोगों की जिंदगी को स्वर्ग बनाना है। आपने सिर्फ 4 लोगों को ये बताना है कि अगर आपकी जिंदगी को, आपको जिंदगी की 70% समस्याओं के हल चाहिए और बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करो। तो और 4 लोगों को लेके आना है? कुछ नहीं लेके आना, उनको उस नंबर पर कॉल करो और आपको लगे कि हाँ भाई अब ये, अब जब आपकी वजह से करा आपके पास में, फिर 4 लोगों को क्या करना है? वो 4 लोग अगर वो कॉल करते हैं, वो आपका रेफरेंस देते हैं। अगर आपने 4 दे दिए, 4 लोगों ने आपकी वजह से हमारे को टच किया, हमारे पास आए, ठीक, तो हम आपको एनरोल कर लेंगे प्रोग्राम के लिए, आप एनरोल हो जाएंगे। क्योंकि हम लाखों लोगों तक नहीं पहुंच सकते। मैं आपको बता दूं कि हम पैम्पलेट भी बैठाते हैं, हमारे लीफलेट जाते हैं। आज की तारीख में क्या है कि अ, अ, इंसान के हाथ, ये मोबाइल हाथ में, एक्सपोजर इतना हर आदमी के पास 24 घंटे हैं, पहले भी 24 घंटे हुआ करते थे, आज भी 24 घंटे हो, लेकिन एक्सपोजर इतना है, आदमी के पास मटेरियल इतना है, उसको देखने सुनने और पढ़ने के लिए इतना मटेरियल है कि हम 100 लोगों को कंप्लेंट देते हैं तो मुश्किल से 10 लोग पढ़ते हैं, 10 लोग में से 5 लोग ही हमें फोन करते हैं। हमें लाखों लोगों की जिंदगी को स्वर्ग बनाना है और हम अकेले नहीं बना सकते। अब अगर आप संतुष्ट हैं तो आप कम से कम 40 लोगों को बता सकते हैं, 400 को भी बता सकते हैं, लेकिन जब तक आप 4 लोगों को नहीं बताओगे, हाँ कोई अगर आपको कोई धोखा झूठ या बेईमानी नजर आती है तो हमसे पूछिए, तो हमसे उसको सवाल करिए। लेकिन आपको लगता है कि पूरी तरह से सही है, बिल्कुल फ्री है, मुझे सोने की ईंट जितनी, मतलब मेरी जिंदगी की 70% समस्याओं के हल फ्री में मिलेंगे, तो आप 4 लोगों को बताइए और उनको कुछ मत करिए, उनको बोलिए इस नंबर पे कॉल करो और जिंदगी की 70% समस्या के हल चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करो और कोई भी शक या सवाल हो तो खुलकर पूछो। ये एनरोलमेंट का तरीका है। तो स्वर्गीय राजेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जैसे आपने बताया 4 लोगों को बताना है पहले, तो आपको ये लगता है ये एबेलम कंपनी टाइप चला रहे हो आप? हाँ,
ये तो बहुत लोग बोलते होंगे। डेफिनेट ये सब सुन करके बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये एमएलएम है, जबकि ये 100% भी सच है। ये एमएलएम नहीं है। 4 लोगों को बताने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। एमएलएम कुछ देते हैं, हम कुछ नहीं देते। हम 4 लोगों को बताने के इसलिए कह रहे हैं कि हम 100 लोगों को 100 लोगों को पैम्पलेट देते हैं, डायरेक्ट पैम्पलेट दे रहे हैं। यूट्यूब पे तो लाखों करोड़ों वीडियो पड़ी है, वो कौन सी देखेगा कब देखेगा हमें नहीं पता, लेकिन हम पर्सनली मिलके हमारे जो जो क्या बोलते हैं लीफलेट बांटने वाले हैं, वो पर्सनली 100 लोगों को पैम्पलेट देते हैं। 100 में से 10 पढ़ते हैं और 10 में से 5 कॉल करते हैं। अब अगर आप संतुष्ट हो गए, आप सेटिस्फाई हैं कि भाई यहाँ जाने से मुझे मेरी 70% समस्याओं के हल मिल रहे हैं और फ्री में मिल रहे हैं और चाय नाश्ता खाना भी मिल रहा है। बाद में इंसान अपने आप करता ही है ऐसा, मतलब अगर कुछ सुनने आता है आपको, उसको अच्छा लगता है तो वो रेफर करता नहीं सर, वो रेफर बाद में तो आगे के प्रोग्राम पेड भी है, लेकिन ये फ्री है। ये फ्री इसलिए है कि आपने हमारी रीच को बढ़ाना है, आपने लोगों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने में मदद करनी है। क्योंकि आज ये कोई एमएलएम नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा इसका। पहले आप जानते हैं कितने फ्रॉड्स हुए हैं। डेफिनेट यहाँ तो हमारे भारत में 2 चीजें से बहुत डरते हैं लोग। पहला तो अच्छी कंपनी कौन सी है, हाँ क्योंकि बहुत लोगों ने धोखा दिया है, और अच्छा बाबा कौन सा है। तो ये 2 ऐसी चीजें हैं सर। सर अच्छा, अच्छी कंपनी वाली बात ऐसी है कि या तो ना तो मैं आपको ये कह रहा कि कुछ इन्वेस्ट करो, मैं तो कुछ मांग ही नहीं रहा, हम कुछ नहीं मांग रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम लाखों लोगों की जिंदगी को सर, अब लाखों लोग आएंगे कहाँ से जो संतुष्ट हैं? आप सवाल करिए। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हम कुछ मांग रहे हैं, हम तो कुछ मांग नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं सिर्फ 4 लोगों को ये बताओ कि आपकी जिंदगी में की 70% समस्याओं के हल चाहिए, तो इस नंबर पर बात करो बस। मतलब पहले आप अपने शक दूर करिए, हम पे बिल्कुल यकीन नहीं करिए हम चोर हैं। आपको ये देखना है कि हम कहाँ चोरी बेईमानी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कह रहे आप। मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपका शक करना बुरा नहीं है, लेकिन शक दूर ना करना बुरा है। शक करना चाहिए, शक तो बिल्कुल करना, किसी पर यकीन मत कीजिए। टाइम से कर रहे हैं सर आप हाँ। चीजें ऐसे तक। हम 2010 से स्टार्ट किया है हमने ये कॉन्सेप्ट। 2010 से मैंने ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया। तो लेकिन अभी तक 1-2 लाख लोग तो हो जाने चाहिए थे। सर पहले तो क्या है कि मैंने 4 किताबें लिखी। सच में पहली किताब है जमीन से आसमान तक, दूसरी है कि आत्मविकास, तीसरी सेल्स ट्रेनिंग, और चौथी है सच में अमीर बनाने के सच में अमीर बनाने के 365 आइडिया। 3 को मैंने पब्लिश नहीं करा है। ये चौथी जो मेरी किताब है सच में धनी बनाने के 365 आइडिया, ये मैंने पब्लिश करा दिए। और इसके अंदर हम 365 दिन के 365 आइडिया दे रहे हैं। इसके अंदर 450 आइडिया है, लेकिन हम 365 क्लेम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। बस मेरे को ये था कि कुछ लोग ऐसे जो आपने जिनके साथ कुछ ऐसा करा हो, जिनकी वाकई जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंज आया हो, कोई ऐसी स्टोरी अगर आप बताना चाहें तो सर अब एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। प्लीज। मैं और क्लियर कर देता हूँ कि दरअसल हमारा मकसद लोगों की जिंदगी को स्वर्ग बनाना है। उन्हें इज्जत, पैसा, प्यार, मान, सम्मान और आत्मसम्मान, 5-6 चीजें हो गई। इज्जत, पैसा, प्यार, मान, सम्मान और आत्मसम्मान, ये सब दिलाना। ये 6 चीजें हो गई। ये 6 चीजें कोई आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। कलयुग में ये मिलना तो डेफिनेट यही तो चाहिए, इज्जत, पैसा, प्यार, मान, सम्मान। अच्छा ये दिलाना है। दिलाना से मतलब फ्यूचर में दिलाना है, आज नहीं। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टोरी आप जानना चाह रहे हैं वो स्टोरी है कि मेरा एक दोस्त, एक क्लाइंट था, एक जो कस्टमर था, वो पहले नोएडा में सर्विस करता था। उसने हमसे कांटेक्ट किया और हमने उसकी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने का काम किया। हमने उनको अपने चारों प्रोग्राम दिए और वाकई वो अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम हो गई उसकी। वो नोएडा में रहता था, उसकी नौकरी छूट गई। अच्छा मैं बीच में स्किप कर गया कि जैसे हमने इज्जत, पैसा, प्यार, मान, सम्मान और आत्मसम्मान दिलाना है, लेकिन ये सब बातें सुन करके बहुत सारे लोग सोचते हैं ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, बेईमानी और फालतू की चीजें हैं, ठीक है, तो यकीन नहीं करते क्योंकि ये बाद की चीजें हमें दिलाना है। लेकिन बहुत सारे लोग आज ही दुखी और परेशान हैं और बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रहे हैं। उन्हें ये सब बातें बेकार लगती हैं, ये समझे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त, वो जो मेरा क्लाइंट था, मेरा कस्टमर था, उसका हमने कराया और वो नोएडा रहता था, मेरठ चला गया। मेरठ जाने से पहले
वो कह रहा सर मैंने आप जैसा इंसान नहीं देखा जो इतना साफ बातें करता है कि भाई मेरे पर बिल्कुल यकीन मत करो, जो 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 आपके मन में सवाल है खुलकर पूछो, मेरा मकसद आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाना है और चारों तरफ से अमीर बनाना है। और वो मैंने उनको साथ किया। लेकिन मजबूरी ये हुई कि उसकी नोएडा में नौकरी थी, वो नोएडा से नौकरी हट गई और उसे मेरठ जाना पड़ा। और मेरठ जाने की वजह से उसे मुझसे छोड़कर किसी और से अटैच होना पड़ा। लेकिन वो ये बोल रहा, उसने ये बोल के गया कि सर मैं आपको भगवान मानता हूँ, मैं आपको भगवान मानता हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है कि अब मैं नोएडा रहता नहीं हूँ, मुझे मेरठ जाना पड़ता है। ठीक है। तो अभी पिछले 4 दिन पहले ये उसको नोएडा से छोड़े हुए 4 से 5 साल हो गए, मेरे से बिल्कुल कट ऑफ हो गया, मुझे कोई लिंक नहीं था। पिछले 4 दिन पहले उनकी वाइफ का मुझे फोन आया, तो बोली सर आप राजेंद्र खंडेलवाल बोल रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल बोल रहा हूँ। उनका फोन आया, फोन में मेरे पास नंबर सेव था, नंबर सेव था। मैंने कहा और भाई विपिन क्या हाल है? जैसे ही मैंने कहा और भाई विपिन क्या हाल है, वो रोने लग गई। वो रोने लग गई कि विपिन जी तो रहे नहीं, विपिन विपिन शर्मा, वो बोले विपिन जी तो रहे ही नहीं, विपिन जी तो गुजर गए। अरे मैंने कहा ये कैसे हुआ? बोले 14 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई। अच्छा, 14 दिसंबर अभी 2025 में उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई और वो मुझे ये बता के गए थे कि जिंदगी में कभी भी कोई दुख परेशानी या कुछ भी हो तो ये राजेंद्र खंडेलवाल जी हैं, इनसे सलाह मशवरा करना। तो मैंने कहा ये हुआ कैसे? बोले हार्ट अटैक, 35 या 38 साल की उम्र रही होगी और हार्ट अटैक आ गया। और अब वो जो लेडीज है, वो बहुत समझो बुरी कंडीशन में आ गई। उसके 3 बच्चे हैं, एक बेटी है और 2 बेटियां। नहीं, एक बेटी है और 2 बेटे हैं। अब वो लोगों के घरों में खाना बना रही है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। तो वो बोल रही है कि सर मेरी कुछ, मतलब उन्होंने कहा था कि इनसे सलाह मशवरा करना, ये तुम्हारी ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करेगी। तो इस तरह की स्टोरी, मतलब जो मेरा कस्टमर था, जो मुझसे जुड़ा था, तो वो मुझे भगवान मानता था, वो अपनी वाइफ को बता के गया, वो दुनिया से चला गया। अच्छा। अब वो पत्नी वो मुझसे कह रही कि मेरे लिए कुछ करो, वो बिल्कुल हैंड टू माउथ आ गई, बिल्कुल जीरो हो गई। तो मैंने ये देखा कि इज्जत, पैसा, प्यार, मान सम्मान और आत्मसम्मान से पहले कई बार ऐसा होता है कि आदमी आज की आज बुरे हालत, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस जूझ रहा है, उसे कुछ मदद चाहिए, उसे कुछ हेल्प चाहिए। तो पिछले दिनों मैंने एक ड्राइव शुरू की, एक लड़की का यूट्रस बदलना था। अच्छा। यूट्रस ट्रांसप्लांट होना था। मैंने देखा था आपके भाभी जी जा रहे थे सबके पास, यूट्रस ट्रांसप्लांट होना था। तो मेरे मन में आइडिया आया यार ये कि अच्छा उसका कोई सुनने वाला नहीं, या आप मतलब सब उस चारों तरफ से उसको ताने मिलते थे और कोई सुनने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। और यूट्रस ट्रांसप्लांट पे बहुत लंबा 8-10 लाख रुपए का खर्चा था। अच्छा। अब एक अकेला आदमी 8-10 लाख रुपए तो दे नहीं सकता। तो मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सोचा क्या कर सकता हूँ। तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसकी स्टोरी को अपने चैनल पे लाऊं और अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में दिखाऊं। तो मेरे पास लगभग मोबाइल में 3 से 4 हज़ार 3 हज़ार कॉन्टैक्ट हैं। मैंने उसको उसकी स्टोरी को अपने इसमें कॉन्टैक्ट में सर्कुलेट किया और उसके उसकी उसकी जो बीमारी थी उसको बताया कि भाई इस लड़की को ये बीमारी है और इसका यूट्रस ट्रांसप्लांट होना है और उसके लिए पैसों की जरूरत। ठीक है। तो जो मदद कर सकता है, 10 रुपए से लेके 100 रुपए, 100, 200, 500, 1000 जो भी दे सकता है वो दे। और ये ड्राइव मैंने लगभग 7 या 8 दिन चलाई, 3000 लोगों पे ये ड्राइव चलाई। मेरे पास 10 रुपए से लेकर 10 रुपए भी आए, 50 रुपए भी आए, 100 रुपए भी आए, 195 रुपए आए, 200 रुपए आए, 250 रुपए आए, 500 रुपए आए, 1000 रुपए, 1100 रुपए आए। ठीक। और 5100 रुपए आए, इवन 11,000 भी आए। कितना फंड लगा है? लगभग 34,000 रुपए के आसपास मैंने फंड करके 7 दिन के अंदर 3000 लोगों से। तो मेरे माइंड में एक आइडिया क्लिक किया कि यार अगर 3000 लोगों के से इतना फंड इकट्ठा हो सकता है और किसी की मदद हो सकती है, क्योंकि अकेला कोई 34,000 रुपये नहीं दे सकता, कोई 500 दे देगा, कोई 200 दे देगा। तो
तो 34,000 रुपये में से मैंने उसको 20,000 रुपये का फंड डिलीवर कर दिया। 14,000 रुपये अभी पहली बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ। 14,000 रुपये उसके मेरे पास पड़े हुए हैं, उसके लिए जो मैंने फंड क्रिएट किया। तो आप बिना मिले उनके फंड मैं उनको आज तक देखा ही नहीं। फ्रॉड हुई तो मैंने सारी ये सर, हाँ देख, ये बिल्कुल सवाल सही है, जो फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि आजकल वो दरअसल वो एक यूट्यूबर है और लड़की बहुत कम पढ़ी लिखी है, वो हिंदी भी नहीं पढ़ना जानती, लेकिन यूट्यूब पर वीडियोस बनाती है जिसमें वो गानों पर लिप सिंगिंग करती है। ठीक है, लिप सिंगिंग करती है, तो उसमें रोते हुए भी कई पुराने सॉन्ग्स पे बनाती है, अच्छे सॉन्ग्स पे, तो बहुत सारे वीडियोस उसको दिखाया, उसमें वो अपनी बीमारी का जिक्र भी करती है। अब उसको रोते हुए देख मेरे को बड़ा दर्द हुआ, मन में दर्द उठा, तो मैंने कहा कि क्या कंडीशन है। फिर मैंने लोगों से बातचीत की, बोले यार ये आजकल बड़ा जो है, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आंसू तो ग्लिसरीन से भी आ जा सकते हैं, झूठे भी होते हैं, और आजकल तो एआई आ गया, कुछ भी मतलब हंसते हुए आदमी को रोता हुआ दिखाया जा सकता है, ये फेक हो सकता है। 3-4 महीने की रिसर्च के बाद मैंने उनके पति का कांटेक्ट नंबर मुझे मिला, मतलब जो पति से मेरी बात हुई और रेगुलर बात होती रही, 3-4 महीने कांटेक्ट बात की। उन्होंने सारे पेपर्स मुझे दिखाए और उन्होंने कहा कि मेरा वो क्या मतलब, हमने पहले हम अहमदाबाद गए, यहाँ पर नहीं कोई यूट्रस ट्रांसप्लांट का वो नहीं है, अहमदाबाद गए, वहाँ इलाज हुआ। पूना के लिए उसको डॉक्टर की डेट मिली और 7-8 लाख रुपए का था। पेपर भी तो नकली बन जाता है। सब पेपर तो नकली बन जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही कहा कि हमने ये आजकल तो आप देख रहे होगे सोशल मीडिया में हर एक इंसान पैरिंग मांगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पेपर भी नकली बन जाते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। जब वो ट्रेन में बैठ गए, पूना गए, पूना में मैंने गूगल में सर्च किया गैलेक्सी हॉस्पिटल, वहाँ वो पहुंचे हैं, ट्रेन में बैठ के गए। वो लड़की झुग्गी, मतलब हरिद्वार के से 15 किलोमीटर आसपास वो लड़की एक झुग्गी बस्ती में रहती है। वो ट्राइबल्स हैं जिनको बोलते हैं नाथ समुदाय, उसमें रहते हैं। तो वो पेपर्स दिखाए, वो पूना गए, ट्रेन का लगातार 36 घंटे का सफर, ट्रेन में रेगुलर सफर करते हुए पूना पहुंचे। लेकिन वहाँ वो सारी चीजें देखने के बाद मैंने ड्राइव शुरू की। लेकिन आप मतलब आप तो खुद ही सोने की ईंट वाले बाबा हैं, आपको क्या जरूरत है किसी से पैसे लेने की? आप नहीं। 7-8 लाख तो आप ही खर्च सकते हैं। सुनिए, मैं उसका कारण मैं बताता हूँ कि अगर ये कोई एक नहीं है, मैंने समझते एक उस लड़की का नाम महक था, ये एक महक नहीं, दूसरी मेरे पास एक पिंकी आई, जो मतलब 3-4 इस तरह के कॉल्स आ गए। तो मैं कह यार ये तो सारी दुनिया की, मतलब दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जिनके किसी ने, ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों ने, ऐसा इंसान, ऐसा मर्द है जिसके बच्चों ने छोड़ दिया, जिसकी पत्नी ने छोड़ दिया, या ऐसी औरत है जिसका आदमी गुजर गया, फाइनेंशियली वो बिल्कुल जीरो हो गए, पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको फाइनेंशियल नीड जरूरत है। अच्छा, अभी ऐसे कोई एक दो तो है नहीं, ये तो हजारों लाख, दुनिया में तो हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, ठीक है। अब कोई एक आदमी तो सबकी मदद नहीं कर सकता, एक आदमी तो सबकी। तो मेरे मेरे मन में ये जो पहला ड्राइव चलाने के बाद मेरे मन में ये ख्याल आया कि यार इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनकी मदद की जरूरत पड़ती है, और उनकी जांच करके अगर वाकई कोई किसी को मदद की जरूरत है तो उनको मदद की जाए। अब अकेला मैं तो नहीं कर सकता, मैं बताऊं, मैं चाहे कितना भी पैसे वाला हूँ, मैं मदद नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा कि अच्छा, दुनिया में बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, ठीक है, जो मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद करने से पहले वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि झूठ फ्रॉड बहुत है, वो सच को देखना चाहते हैं। तो उसी के लिए मैंने ड्राइव शुरू की, और ड्राइव में मैंने बोल दिया कि आपको जितनी जांच करनी है मेरी करो, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, ठीक। तो जो कुछ पूछना है, जो कुछ करो। तो और लोगों ने 36 तरह के सवाल किए। लोगों ने सवाल ये भी उठाए कि इस लड़की के बहाने तुम अपना घर भरने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने लड़की से वीडियो बनवा के डलवाया, ठीक है, और लड़की ने खुद वो कहा कि मैं ये अंकल जी मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे लिए क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, और उन्होंने 20,000 रुपये मुझे भेज दिए। बाकी इनके पास 10-12-14 हज़ार रुपये और आए हुए हैं, और वो भी मुझे ला के देंगे। आपको जब इतना ही यकीन है तो आपने पूरे पैसे क्यों नहीं भेजे? नहीं, अभी मुझे हरिद्वार जाना है, अभी फंडिंग और आ रही है मेरे पास, अभी भी फंडिंग, अभी मेरे पास फंड आ रहे हैं, मुझे हरिद्वार जाना है। अच्छा, उसके बाद मेरे मन में एक, उसके बाद एक लड़की पिंकी आई, और वो तो जो मेरी जानकार थी, मेरे कस्टमर। तो मुझे लगा कि यार ये तो दुनिया में बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को, ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल असहाय जाते हैं, जिन्हें पैसों की जरूरत होती है।
आपके हिसाब से लॉजिक्स के साथ हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? मुझे लगता है क्राउड फंडिंग खाली हाँ, इसका रास्ता नहीं है। हाँ, लॉजिक के साथ जो मुझे समझ आता है कि मैं इसको, मेरी संस्था का नाम उम्मीद है, उम्मीद आपकी हर उलझन को सुलझाने की। क्या करता है उम्मीद सर? उम्मीद आपकी हर उलझन को सुलझाने की। उसको चार तरह की उलझन होती है: शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और समाजिक। उसके लिए मैं प्रोग्राम करता हूँ, बेसिक, एडवांस, कॉर्पोरेट, इंटीग्रेट, फुल है, ठीक है ना? अब इन सब की ये सारी बात की चीजें हैं। उससे पहले ही कोई प्रॉब्लम में कोई मर रहा है जो उसके पास खाने को नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाए? मेरे मन में ये ख्याल आया। तो उसके लिए मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इस संस्था को रजिस्टर कराने जा रहा हूँ, जिसके अंदर रजिस्टर करने के बाद ये ये 80C और 12A के अंदर, 80C के अंदर जो भी हमारे को जो भी पैसा वो देगा उसको 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट, 80G के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और 12A के अंदर हमारे पास जो फंड क्रिएट होगा उसमें टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा वो है। बहुत ज़्यादा अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इसको काम करने लगा हुआ हूँ। तो मैंने कहा जब मैं बिना अपने खाली 3,000 लोगों से इतना फंड क्रिएट करके किसी की मदद कर सकता हूँ, और अगर मैं पूरी दुनिया में जाऊँगा और इसको मतलब गवर्नमेंट से रजिस्टर करा के इस पर काम करूँगा, तो बहुत सारा फंड इकट्ठा हो सकता है और बहुत सारे नीडी और जरूरतमंद लोगों की मदद हो सकती है। ये मकसद मेरा है। राजेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको किसने मोटिवेट करा इतना सोने की ईंट बाबा बनने के लिए, मार स्वर्गीय और सब कुछ इतनी सारी चीजों के लिए आपको किसने करा कि मोटिवेट किया ऐसा करिए ना? डेफिनेट, गुड क्वेश्चन। हाँ, ये सवाल आपका अच्छा है, और ये सवाल का जवाब मैं बताना चाहूँगा। ये सब करने के लिए मुझे मोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग मुझे मोटिवेट करने वाले रहे, जिसमें सबसे पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री घीसाराम खंडेलवाल। उनसे मैंने स्वाभिमान सीखा। मेरे पिता श्री घीसाराम खंडेलवाल से मैंने स्वाभिमान से और कम खाकर और स्वाभिमान से जीना सीखा। दूसरे मुझे मोटिवेट किया मेरे चाचा स्वर्गीय श्री रामनिवास खंडेलवाल। मेरे चाचा से मैंने झुकना, हारना और माफी मांगना सीखा। तीसरे नंबर पे मेरे बड़े भाई साहब श्री ओम प्रकाश खंडेलवाल, जिन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया, जिन्होंने पढ़ने में बहुत मदद की। ठीक। इसके अलावा मेरी मदर, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गृहस्थी को संभालने का उनका कमाल का वो था। मतलब उनको हिसाब किताब नहीं आया करता था लेकिन हम उनसे वो पैसे गिनवाती थी तो हम उसमें से पैसे निकाल लिया करते थे। हिसाब किताब नहीं आता था, लेकिन गृहस्थी चलाने में वो उनकी समझ बहुत बड़ी थी, बहुत अच्छी। ठीक। मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे बड़े भाई साहब, मेरी मदर और देश के राष्ट्रपति अबुल कलाम आजाद, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। अबुल कलाम आजाद। दूसरे, मेरे पिता के अलावा मैं हिंदुस्तान के पहले या शायद दूसरे रहे होंगे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर रहा हूँ। मैं उनकी हर स्टोरी और उसको मैंने पढ़ा है, और मतलब उनसे मैं इतना इंस्पायर रहा कि वो जितनी सच्चाई और ईमानदारी मैंने लाल बहादुर शास्त्री में, उनसे बढ़िया प्रधानमंत्री मेरी निगाह में हिंदुस्तान में कोई नहीं रहा। मैं उन्हें देवता, भगवान मानता हूँ, और उनके लक्ष्य कदम पे चलना मेरा वो है। तो इन सब लोगों से मैं इंस्पायर हुआ। इन सब लोगों से इंस्पायर होकर ही मैं इन रास्तों पर चलना मैंने शुरू किया। लेकिन सर, आपको ये लगता है कि ये इस आजकल के जो कलयुग का जमाना है, जिस तरह से जो आप काम कर रहे हो, ये बहुत आउटडेटेड हो गया है और बहुत ही ज्यादा स्कैम वर्ड लग रहा है लोगों को? आपको ये लगता है कि इतना आपको, मेरे को लगता है बहुत मुश्किल आती होंगी, लेकिन फिर भी आप डटे हुए हो। ऐसा क्या मोटिवेट कर रहा है आपको? ऐसी कौन सी मतलब आपको एक मोटिवेशन अंदर से सवार है कि हाँ, बदल के रहूंगा दुनिया? ऐसे मेरा मानना है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बट यू शुड हैव कीन डिजायर टू डू। If you want to go up, then you must have 3D: inner dream, desire and determination in the same time. इवन इम्पॉसिबल भी सेड किया है, इम्पॉसिबल। हाँ, nothing is impossible.
तो मेरा मानना है कि कुछ भी दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ठान लिया तो सब कुछ संभव है। दूसरा मेरा कहना, दुनिया में स्कैम, धोखा, चोरी, लूट, झूठ, बेईमानी बहुत है। बहुत मैं इसको रोक भी नहीं सकता। दूसरा, पर मैं तो, किसी ने कहा ये दुनिया बहुत बुरी है, किसी ने कहा ये दुनिया बहुत बुरी है, पर हम तो अच्छा बने, हमें किसने रोका है? तो ये है, मेरा ये मानना है कि कबीरदास जी ने कहा था कि कबीरा तेरी झोंपड़ी, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक, हो सकता है मेरे अच्छा करने के बाद कोई सामने वाला गलत करे, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और उसका उसका मुझे गर्व है कि आज की दुनिया में जहाँ चारों तरफ चोरी, धोखा, लूट, झूठ और बेईमानी है, वहां मैं इंसानियत और मानवता के लिए काम कर रहा हूँ। इस बात का मुझे गर्व है और मैं जो ठान लिया, जो करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ और मैं करके रहूंगा। मेरे लिए मैंने 6 बार, आप मानेंगे नहीं कि मैंने 6 बार जीरो माइनस कर्जा देखा है। मेरा ये मानना है कि वेल्थ ऑफ अ रिच मैन कैन बी स्टोलन और बर्न्ड, बट वाइसनेस ऑफ वाइस मैन विल रिमेन। आपके धन को कोई चुरा सकता है, गलत डिसीजन की वजह से बर्बाद हो सकता है, ठीक है, बंदूक दिखा के आपका पैसा छीन सकता है, आग लग सकती है, लेकिन आपकी बुद्धि और साहस को कोई नहीं छीन सकता। मेरा मानना है कि पैसा गया, चवन्नी गई, पैसा गया, चवन्नी गई, शरीर गया, अठन्नी गई, बुद्धि गई, 12 गए और हिम्मत गई तो सब गया। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, सही बात है। और मेरा अगला सवाल आपसे लास्ट में अगर मैं पूछूं कि आप कुछ मैसेज अगर देना चाहें हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा दरअसल कि आयुष जी, मैंने गरीबी को बहुत पास से देखा है। मेरे एंसेस्टर, मेरे पिताजी रेडी लगाया करते थे, हम गलियों में रसबंद, फैन, बिस्कुट बेचा करते थे, सोमवार मंगलवार बाजार लगाया करते थे। तो गरीबी और गरीबों के दर्द को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, महसूस कर सकता हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ और महसूस करता हूँ। इसीलिए मैंने गरीबी यानी मुफलिसी पे एक कविता लिखी है जो मैं दर्शकों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। प्लीज सर सुनाइए। तो मैंने गरीबी यानी मुफलिसी पे एक कविता लिखी है जो मेरी किताब। ठीक है। मुफलिसी का मतलब होता है गरीबी, अच्छा। गरीबी। तो ध्यान से सुनिएगा, मुफलिसी यानी गरीबी, मुफलिसी यानी गरीबी। मुफलिसी ना हुई कमबख्त मुसीबत हो गई, मुफलिसी ना हुई कमबख्त मुसीबत। कमबख्त मुसीबत हो गई, मुफलिसी ना हुई कमबख्त मुसीबत हो गई। उनका हर खर्च जरूरत, उनका हर खर्च जरूरत हमारा फिजूल खर्ची हो गई। वाह वाह। उनके उनका हर खर्च जरूरत हमारा फिजूल खर्ची हो गई। वो पिए शराब, वो पिए शराब तो कोई कुछ नहीं कहता, वो पिए शराब तो कोई कुछ नहीं कहता। हम पिए शरबत तो लोग बातें करते हैं। हाँ दामन, क्या लिखा है सर। हम पिए शरबत तो लोग बातें करते हैं, ठीक। उनका 10 का भी लोगों को 100 का नजर आता है। उनका उनका 10 का भी लोगों को 100 का नजर आता है, हमारा 100 का भी 10 में गिना जाता है, हमारा 100 का भी 10 में गिना जाता है। वो जो करें बात, वो जो करें बात तो फूलों के हार चढ़ते हैं, वो जो करें बात तो फूलों के हार चढ़ते हैं। हम जो करें बात, हम जो करें बात तो व्यंग बाण चलते हैं। हाँ हाँ, क्या लिखा। हम जो करें बात तो व्यंग बाण चलते हैं। ऐसे में कौन ना चाहेगा, ऐसे में कौन ना चाहेगा कि पैसा पास हो, ऐसे में कौन ना चाहेगा पैसा कि पैसा पास हो, जिससे कि हर फिजूल खर्ची मेरी भी जरूरत खास हो। हाँ वाह वाह। ऐसे में कौन ना चाहेगा कि पैसा पास हो, जिससे कि हर फिजूल खर्ची मेरी भी जरूरत खास हो। कहते हैं कि हर चीज सहन कर लेगा मुफलिस, लेकिन हर चीज सहन कर लेगा गरीब, लेकिन व्यंग कसे व्यंग उस पर ये सहना नामुमकिन, कसे कोई व्यंग उस पर ये सहना नामुमकिन, ये सहना नामुमकिन। इसीलिए
इसीलिए हर मुफलिस, इसीलिए हर गरीब जी तोड़ मेहनत करता है, इसीलिए हर गरीब जी तोड़ मेहनत करता है। वो चाहता है इन चार शब्दों से पीछा छुड़ाना, वो चाहता है इन चार शब्दों से पीछा छुड़ाना, पर लगता है ये चारों चाहते हैं साथ शमशान तक जाना, पर लगता है ये चारों चाहते हैं साथ शमशान तक जाना। अंत में दिन भी निकलेगा, अंत में दिन भी निकलेगा, कभी रात के आने पे ना जा, दिन भी निकलेगा, कभी रात के आने पे ना जा। तू अपना कर्म कर, तू अपना कर्म कर, कर्म के अंजाम पर ना जा। तू अपना कर्म कर, कर्म के अंजाम पे मत, कर्म के अंजाम पे न जा। भूल मत कोई देखे ना देखे, भूल मत कोई देखे ना देखे तेरी मेहनत और तेरी कोशिशों को, भूल मत कोई देखे ना देखे तेरी मेहनत और तेरी कोशिशों को, पर वो हर घड़ी और हर पल देख रहा है, पर वो हर घड़ी और हर पल देख रहा है। भूल मत गहरी अंधेरी रात के बाद उजाला निश्चित है, भूल मत गहरी अंधेरी रात के बाद उजाला निश्चित है। भूल मत कल तेरा हर खर्च तेरी भी जरूरत खास होगा, भूल मत कल तेरा हर खर्च तेरी भी जरूरत खास होगा। भूल मत जो व्यंग कस रहे हैं, जो आज व्यंग कस रहे हैं, कल वो तालियां बजाएंगे। भूल मत जो आज व्यंग कस रहे हैं वो कल तालियां बजाएंगे। भूल मत जो आज हंस रहे हैं वो कल मुंह छुपाएंगे, भूल मत जो आज हंस रहे हैं वो कल मुंह छुपाएंगे। बहुत ही प्यारा लिखा था आपने। हाँ मैंने लिखा है, मेरी बहुत सारी कुछ पोइट्री भी है इसके अंदर। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप सर की ये बुक खरीदें। सर और मैं और थोड़ा बताता हूँ। मैंने 86 से 90 तक थिएटर किया है, ये मेरे थिएटर के फोटोज हैं 86 से 90 तक मेरे साथ। फोटोज के मैं स्क्रीनशॉट्स लगाऊंगा एडिटिंग में। ये 86 से 90 तक मैंने थिएटर किया है, और मेरे साथ के लोग अमिताभ बच्चन, आमिर खान, देवगन, अजय देवगन, नाना पाटेकर, इन सब के साथ काम करते हैं। एक दोस्त ने तो 29 फिल्मों में काम किया, एक दोस्त ने 4-5 फिल्मों में काम किया। तो मैंने 86 में हमारा एक ग्रुप था, विदूषक आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी, उसको लीड करते थे पंचानन पाठक, जो कि श्रीराम सेंटर में म्यूजिशियन थे, जिनके पास राज बब्बर, कुलभूषण खरबंदा ये सब लोग पढ़े म्यूजिशियन थे। तो अगर मैं, क्योंकि मैंने 85 में ग्रुप ज्वाइन किया था, 89 में छोड़ दिया था क्योंकि जिम्मेवारियां थी, घर की लाइबिलिटी थी, तो इसलिए मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। अब मेरी उम्र 68 साल है, लगभग मैं फ्री हूँ, तो अब मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। ये बहुत हाँ, अगर मैं उनके साथ लगा रहता तो आज मैं भी अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र के साथ काम कर रहा होता। नहीं, लेकिन आप भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, हाँ, definitely। दूसरों के लिए जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल होता है। हाँ, मेरा ये मानना है कि अपने लिए जिए तो क्या जी, सही बात, तू जी है दिल जमाने के लिए। सही बात है। तो थैंक यू सो मच सरिंदर सर हमारे पॉडकास्ट में पहले तो आने के लिए, बिकॉज पहले एपिसोड जिसने नहीं देखा है मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो पहला एपिसोड जरूर, हाँ ये आप करिएगा, लिख पहले, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि इस एपिसोड में सेकंड पार्ट में क्या बात हुई है, क्या नई बात हुई है, क्या बेटर बात हुई है। और आगे भी हम इस तरह के पॉडकास्ट लाते रहेंगे। डेफिनेट मैं आपके साथ रेगुलर कंटिन्यू पॉडकास्ट शूट करते रहेंगे, और हम जो भी मैक्सिमम जानकारियाँ होंगी लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम करने का पूरा प्रयास करें। डेफिनेटली आगे भी इस तरह के पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे, ताकि जिसके कोई भी सवाल हो वो यूट्यूब पे कमेंट में या फिर इस कमेंट में लिख सकता है, ताकि हम वो कमेंट के क्वेश्चंस को सर से पूछें और सर के आंसर्स को वीडियो में लाकर आपको बेटर तरीके से बता सकें। आगे मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि आप हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर कहीं से भी, इंग्लैंड, अमेरिका, लंदन, जहां से भी देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। आपकी कोई भी आपको सुई की नोक के बराबर भी सवाल, शक आपके मन में है, तो चुप मत बैठिए, सवाल करिए, पूछिए, सवाल करिए। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपके लिखे हुए हर कमेंट को पढ़ूंगा, और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा ये, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे फ़ोन कीजिए। प्लस अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं तो इसे अपने मोबाइल के हर कॉन्टैक्ट, हर ग्रुप में पहुंचा दीजिए।
मेरा मकसद लोगों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाना है और इसे मैं अकेला नहीं कर सकता। आपकी मदद के बिना मैं लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंच सकता। मेरी उम्र 68 साल है और ज़िंदगी के हो सकता है मैं कल ना रहूं, और अगर बहुत अच्छा रहा, हालांकि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, तो उम्मीद है 10-12 साल और जी सकता हूँ। तो इन 10-12 सालों में मैं लाखों और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये आपकी मदद के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, हम सब आपके साथ हैं सर, और एक अच्छे काम में सब लोग साथ आ ही जाते हैं, बड़े फुलटाई के बाद, लेकिन आ जाते हैं। हाँ, समय लगता है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग आवर शो। आप भी इस पॉडकास्ट को जितने भी लोग यहाँ तक सुनते गए, प्लीज इस लाइक कमेंट शेयर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है इस पॉडकास्ट की ज़्यादातर लोगों को नीड है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आज हमने करी हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी से रिलेटेड है। सही हो या गलत, अब वो आपके ऊपर है। उसकी जान कीजिए, हाँ, जान कीजिए। और नंबर हम फ्लैश डाल देंगे, तभी भी सर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब वो आपको पता करना है कि सर फ्रॉड है या फिर सही। हाँ, वो ये आपका काम है, ये आपका काम। तो देखिए आंखें खुली रखिए। सही के साथ दीजिए। मैं भी इंसान हूँ, धोखेबाज हो सकता हूँ, बेईमान हो सकता हूँ, और ये आपका काम है जांचना। सर तो सामने से ही बोल रहे हैं, और फ्री है वैसे तो, पैसे ले रहे कुछ भी। तो थैंक यू सो मच सर हमें पॉडकास्ट में आने के लिए। लॉट ऑफ थैंक एंड सॉरी फॉर टेकिंग पैसेस टाइम। शुक्रिया, so आपने बहुत मेहनत की और मुझे अच्छी तरह से प्रेजेंट करने और दुनिया के सामने लाने की जो कोशिश की, उसका मैं दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लॉट ऑफ थैंक।